ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 6 अद्वैताचार्य का महाप्रभु के साथ मीटिंग, द लॉर्ड्स मीटिंग विद अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु के महाप्रकाश ऐश्वर्य का दर्शन किए और फिर इस प्रकार से बोलना प्रारंभ किए। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल साक्षात देखुनु तोर चरण जुगल। Today my life and activities have become successful, for I have seen your lotus feet. होशे मात्र चारि वेदे जारे नहीं देखे, न तुम्हें मोर लागी हाइला परत देखे। The four Vedas only describe your glories but cannot directly see you. Yet you have appeared because of me. चार वैदिक शास्त्र भी जो आपकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको देख भी नहीं सकते, वैदिक शास्त्र भी, लेकिन फिर भी आप मेरे कारण या मेरे लिए अवतरित हुए। मोर किछु शक्ति नाही तुम्हारा करुणा, तोमा बाई जीव धारी बको न चना। I have no power outside of your causeless mercy. Who can deliver the living cities other than you? So आपकी हेतु की कृपा के बिना मेरे पास और कोई शक्ति नहीं, और ये बद्ध जीवात्मा इस संसार के, उनका उद्धार आपके बिना और कौन कर सकता है। बलिते बलिते प्रेमे भासिन आचार्य, प्रभु बले अमर पूचार कर कार्य। ये बोलते बोलते अद्वैताचार्य प्रभु अद्भुत प्रेम के सागर में डूब गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, हमार पूजा कर कार्य, नाउ अरेंज फॉर माई वर्शिप। मेरा पूजा करने का तैयारी करो। बाह्य प्रभुराज्ञा परम हरिषे, चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेषे। महाप्रभु कैसे आदेश को प्राप्त करके बहुत सुख पूर्वक आनंदित होकर के खुश होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का पूजा करना प्रारंभ कर दिया अद्वैताचार्य बड़े ध्यान पूर्वक। प्रथमे चरण धूले सुवासित जले, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद में ढाले। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों में सुवासित जल मीन्स फ्रेग्रेंट वाटर से भगवान के चरण कमल धोए। उसके बाद फिर चरण कमलों में चंदन का लेप लगाते हैं। चंदन डूबाई दिव्या तुलसी मंजरी, अर्घ्य सहित दिला चरण उपरी। He dipped tulsi manjaris in the sandalwood paste and placed them
and the ingredients of arghya on the Lord's lotus feet. फिर चंदन के पेस्ट में, लेप में तुलसी मंजरी डाल के भगवान के चरण कमलों में अर्पण करते हैं। और उसके बाद फिर अर्घ्य अर्घ्य भगवान के चरण कमलों को प्रदान करते हैं। गंध पुष्प धूप दीप पंच उपचारे, पूजा करे प्रेम जले वही अश्रुधारे। इसके बाद फिर पंच उपचार, 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, पदार्थ और सामग्री के साथ भगवान के चरण कमलों को पूजा करते हैं। सैंडलवुड पेस्ट, चंदन का लेप, फूल और धूप एंड दीप, घी, धूप और दीप के द्वारा। And as he worshipped the Lord, tears of love flowed from his eyes. और इस प्रकार से जो भगवान को सामग्री अर्पण करते जा रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, प्रेम अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों का पूजा करते जा रहे हैं। पंचशिखा ज्वाली पुनः करे न वंदना, शेषे जय जय ध्वनि करे घोषणा। He offered a lamb with 5 givics and again offered prayers. पंचदीप, पंचशिखा ज्वाली, पंचदीप से भगवान का आरती करते हैं और फिर वापस से प्रार्थना अर्पण करते हैं। और उसके पश्चात जय जय ध्वनि करके भगवान का जय जयकार करते हैं। करिय चरण पूजा षोडशोपचारे, आर बार दिलमाल्य वस्त्र अलंकारे। So after worshipping the Lord's feet with 16 ingredients, he offered a flower garland, cloth and ornaments. तो भगवान के चरण कमलों का पूजा 16 प्रकार के सामग्री से करने के पश्चात भगवान को वस्त्र देते हैं, आभूषण पहनाते हैं और फूल की माला अर्पण करते हैं। हरि भक्ति विलास में ये षोडश उपचार की विधि के बारे में वर्णन किया गया है। षोडश उपचार और the 16 ingredients of worship are as follows. भगवान को जब पूजा करते हैं तो षोडश उपचार एक विधि है जो सबसे प्रमुख मानी जाती है। उससे भगवान वो अर्पण करते हैं। 16 प्रकार, 16 आइटम्स ऑफ वर्शिप आर ऑफर्ड टू द लॉर्ड। वो क्या क्या है? पहला है आसन, भगवान को बैठने के लिए आसन देते हैं। फिर दूसरा है स्वागत, भगवान का स्वागत करते हैं। ये हम जो अपने इस्कॉन मंदिरों में करते हैं, इसी विधि का हम लोग पालन करते हैं। भगवान को भोग लगाना हो, भगवान का श्रृंगार है, वो सब करते वक्त ये षोडश उपचार के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले भगवान को आसन देते, इदम आसनम, स्वागतम सुस्वागतम, इदम अर्घ्यम। अर्घ्य मीन्स इंग्रेडिएंट्स ऑफर टू द हैंड, स्वागत करते हैं। फिर अर्घ्य प्रदान करते हैं। फिर पाद्य, पाद्य मीन्स वाटर फॉर वॉशिंग द फीट, उनके चरण को धोने के लिए जल अर्पण करते हैं। आचमनीय, फिर आचमन कराते हैं, वाटर फॉर वॉशिंग द माउथ। एंड मधुपर्क, इंग्रेडिएंट्स ऑफर्ड बिफोर बाथ, फिर स्नान कराने के पहले उनको अर्पण करते हैं, मधुपर्क बोलते हैं उसको। फिर वापस से आचमन देते हैं फॉर वॉशिंग हिज हैंड्स एंड माउथ। फिर स्नान कराते हैं। फिर वसन मीन्स क्लॉथ। फिर ऑर्नामेंट्स, फिर सुगंध मीन्स सैंडलवुड पेस्ट डिप्ड विद तुलसी मंजरी, चरण में अर्पण करते हैं। फिर फ्लावर्स, पुष्प, देन धूप, इंसेंस, देन दीप, फिर नैवेद्य, फाइनली भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद वंदना करते हैं। So according to others, the 16 ingredients are आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वसन, भूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार एंड विसर्जन। ये भी है। इस प्रकार से 16 षोडश उपचार इसको बोला जाता है।
सो अद्वैत आचार्य प्रभु इस शास्त्र विधि के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का षोडश उपचार तरीके से उनका पूजा कर रहे हैं। शास्त्र दृष्टि पूजा करी पटल विधाने, यही श्लोक पढ़ी करे दंड परिणाम। सो अद्वैत आचार्य भगवान का पूजा पांचरात्रिक जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार कर रहे हैं, और फिर ये श्लोक उच्चारण करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक प्रहलाद महाराज के द्वारा अर्पण किया गया था कृष्ण को। और हम जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो उस वक्त भी प्रभुपाद जी हमको भगवान कृष्ण के लिए मंत्र ये श्लोक उच्चारण करने के लिए आदेश दें। सो ये श्लोक का अर्थ है, लेट मी ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस एंड टू लॉर्ड कृष्ण who is the worshipable deity for all Brahminical men, who is the well-wisher of the cows and the Brahmanas, and who is always benefiting the whole world, Jagat Hidaya. I offer my repeated obeisances to the personality of Godhead known as Krishna and Govinda. कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण को अपना अ, प्रणाम अर्पण करता हूँ, जो कि गो ब्राह्मण ब्राह्मण देवाएं ब्राह्मणों के इष्ट देव हैं, जो कि गो ब्राह्मण हिताय च गाय और ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं, जो कि जगत के हित करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गोविंद के नाम से भी विख्यात है, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। So this pranam mantra was recited by Prahlad Maharaj to Lord Krishna. तो ये श्लोक पढ़े आगे नमस्कार करी से स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। तो ये श्लोक पढ़ के सबसे पहले अद्वैताचार्य प्रभु नमस्कार किए, प्रणाम किए श्री चैतन्य महाप्रभु को, and then he offered prayers in accordance with various exterior scriptures। फिर नाना अनेकों अनेकों शास्त्र के अनुरूप भगवान को का गुणगान करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं। बिकॉज अद्वैताचार्य he was a very learned Brahmin, so he knew many various verses। और फिर ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर, जय जय गौरचंद्र करुणा सागर, सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर की जय हो। The life and soul of all living entities, all glories to you विश्वम्भर। जय जय गौरचंद्र करुणा सागर, the ocean of mercy, गौरचंद्र करुणा सागर आपकी जय हो। जय जय भगत वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी। All glories to the Lord who makes the words of his devotees come true। उन उन भगवान की जय हो जो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए सत्य करते हैं। वो महाप्रभु की जय हो। वो इज द सुप्रीम फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस, जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं, अवतारी हैं, अवतारी। जय जय सिंधु सुता रूप मनोरमा, जय जय श्रीवत्स कौस्तुभ विभूषण। सिंधु सुता इज गॉड इज लक्ष्मी, समुद्र की पुत्री। रूप मनोरमा, द लॉर्ड who is enchanted by the beauty of God is Lakshmi, the daughter of the ocean. And Srivats Kaustubha Vibhushan, the Lord who is decorated with the mark of Srivats and Kaustubh gem. उनकी जय हो। Sindhu Sutta Rupa Manorama refers to the Lord whose mental happiness is increased by seeing the beauty of Sri Lakshmi Devi, the daughter of the ocean। So भागवत में बताया गया ततश्चाविरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ति दिशा कांत्या
विद्युत सौदामणि यथा. Then there appeared the goddess of fortune Rama, who is absolutely dedicated to being enjoyed by the Supreme Personality of Godhead. She is absolutely dedicated to be enjoyed by Krishna alone. One should always remember this. So those foolish people uh, who try to enjoy Lakshmi, so they they are considered to be envious of Supreme Lord Narayana. They have the mentality of Ravana. Ravanasur wanted to enjoy Sita Devi. Similarly, but इस श्लोक में जैसा बताया गया है, श्री रमा भगवत परा. भगवत परा मीन्स रमा और लक्ष्मी. She is absolutely dedicated to be enjoyed by the Supreme Personality of God. She can never become unchaste to her master, Lord Narayana. Not at all possible. इसीलिए जो लोग रमा और लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, with the mentality to enjoy her, so the same Rama becomes the cause of their destruction and misfortune and degradation into the hellish condition of material existence eternally, perpetually. जो लक्ष्मी पूर्ण रूप से भगवत परा है, भगवत परा मतलब लक्ष्मी केवल और केवल भगवान नारायण के द्वारा ही भोग्य है, नारायण को ही आनंद प्रदान करने के निमित्त हैं, बनी है, और पूर्ण रूप से वो चेष्ट है, सती है, नारायण के सिवा और किसी के भोग के लिए वो जो है इस्तेमाल नहीं की जा सकती. तो जब उस लक्ष्मी को कोई अपने भोग के लिए प्राप्त करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो लक्ष्मी जो उसी लक्ष्मी के द्वारा वो जो है व्यक्ति बंधन को प्राप्त करता है, नष्ट कर दिया जाता है. हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है. इसलिए जितने भी लोग हैं जो लक्ष्मी एकत्रित करते हैं, धन संग्रह करते हैं अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए, वही लक्ष्मी उनके विनाश का कारण बन जाती है, उनके डिग्रेडेशन का, पतन का कारण बन जाती है. और ऐसे लोगों का पतन किस रूप में होता है? अनेकों प्रकार के पाप कर्म करके वो नरक गामी हो जाते हैं, नरक की तरफ चले जाते हैं. बिकॉज लक्ष्मी हर सेल्फ, शी कैनॉट टॉलरेट बीइंग एंजॉयड बाय एनीवन एल्स अदर देन सुप्रीम लॉर्ड नारायण. उनको सहन नहीं होता है, तो वो लक्ष्मी जो है कर्ज करती है. हालांकि लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है, लेकिन वो केवल उन्हीं व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य लाती हैं. ऐश्वर्य का मतलब होता है सुख, समृद्धि, ज्ञान, पुण्य, भक्ति, शांति. केवल उन्हीं के जीवन में प्रदान लाती हैं जो लोग वो लक्ष्मी को नारायण के सेवा के लिए लगाते हैं, नारायण के भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं लक्ष्मी को. केवल उनके जीवन में ही वो ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं. और जो लोग नारायण के भोग के लिए इस्तेमाल ना करके अपने खुद के भोग के लिए लक्ष्मी को एंजॉय करना चाहते हैं, सो लोग वही लक्ष्मी जो कि माँ है, माया बन जाती है. वही लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी देवी कौन है? लक्ष्मी देवी हमारी माँ है. हाँ. सो तो उन वो फिर जो उनको भोग करने की दृष्टि से जाता है, यानी अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए वो माया बन जाती है और उसको शाप देती है और उसका विनाश का कारण बन जाती है. इसीलिए जब कोई प्योर वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव होता है, उनके पास जब लक्ष्मी आती है, तो वो प्योर वैष्णव लक्ष्मी को माँ के समान देवी समझ करके उनको नारायण के, कृष्ण के सेवा के लिए लगाते हैं. तो लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करते हैं और नारायण या कृष्ण की भी कृपा प्राप्त करते हैं. और जो लोग अपने खुद के भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी उनको नष्ट कर देती है, नरक के रास्ते खोल देती है. यानी
वो लक्ष्मी के माध्यम से फिर वो अनेकों प्रकार के पाप करता है व्यक्ति, और निश्चित रूप में फिर वो नरक में चला जाता है। दिस इज द रिजल्ट। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे श्री रमा भगवत परा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सो सिंधु सिंधु सुता रूप मनोरमा की जय हो। जय जय हरे कृष्ण मंत्रेर प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास। All glories to him who introduces the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. All glories to him who enjoys the pastimes of accepting his own devotional service. So हरे कृष्ण महामंत्र को प्रकाश करते हैं ऐसे भगवान की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू हिम, जो अपने खुद के भक्ति योग को स्वीकार करके इस लीला को आस्वादन करते हैं, ऐसे भगवान की जय हो। जय जय महाप्रभु अनंत शयना, जय जय सर्वजीवेर शरण। महाप्रभु जो अनंत के शैया में विश्राम करते हैं, उनकी जय हो। सारे जीवात्माओं के आश्रय की जय हो। तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही नारायण, तुम्ही मत्स्य तुम्ही कूर्म तुम्ही सनातन, तुम्ही से वराह प्रभु तुम्ही से वामन, तुम्ही कर जुगे जुगे वे तेरा पालना। अद्वैताचार्य प्रभु इस सिंह कि हे प्रभु, आप ही विष्णु हैं, आप कृष्ण हैं, आप नारायण हैं, आप ही मत्स्य अवतार हैं, आप ही कूर्म हैं, आप ही सनातन हैं, और आप ही वराह और वामन भी हैं। आप ही हर युग में वैदिक शास्त्रों को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुम्ही रक्षक कुलहंता जानकी जीवन, तुम्ही कुह वरदाता अहल्या विमोचन, अहल्या मोचन। आप रक्षा रक्ष मीन्स राक्षस कुल के विनाश करने वाले माता जानकी के प्राणधन प्रभु रामचंद्र हैं। और आप ही गुहा को गुहा को वरदाता है, वरदान प्रदान करने वाले हैं, और अहल्या के उद्धार करने वाले भी आप ही। तुम्ही से प्रहलाद लागी कैले अवतार, हिरण्यवधिया नरसिंह नाम जार। आप ही नरसिंह देव के नाम से के अवतार में प्रहलाद को उद्धार करने के लिए और हिरण्यकशिपु का को वध करने के लिए आए। आप ही हैं वो नरसिंह। सर्वदेव चूड़ामणि तुम्हें द्विजराज, तुम्ही से भोजन करा नीलाचल माज। तुम्हारे से चारि वेदे भूले अन्वेषिया, तुम्ही एता आसी रहिया चलु काइया। सर्वदेव चूड़ामणि, यू आर द क्रेस्ट जूल ऑफ ऑल द देवी गॉड्स। सारे देवताओं के चूड़ामणि हैं आप, द्विजराज, एंड यू आर द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी आप ही। और आप ही नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ के रूप में अनेकों प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। तुम इसे भोजन कर नीलाचल माज। The four Vedas wander from place to place in search of you. चारों वैदिक शास्त्र एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हैं आपकी ही खोज में। You have hidden from them by coming here. और आप चारों वैदिक शास्त्र स्थान से स्थान भ्रमण करके आपको खोज रहे हैं, और आप अपने आप उनसे छुपा करके यहाँ पे आके बैठे हुए। मीन्स कहने का भाव ये है कि यहाँ तक कि वैदिक शास्त्र भी आपको पहचान नहीं सकते हैं, आपको गुणगान जरूर करते हैं लेकिन आपको देख नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट सर्च आउट यू। हाँ, बट आप अपने आप को अपनी कहते की कृपा से
सारे नवद्वीप वासियों को यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। लुकाईते बड़ प्रभु तुम्ही महावीर, भक्त जन तुम थरी करए पाही। अद्वैताचार्य प्रभु बोल रहे हैं, though you are most expert in concealing yourself, but your devotees recognize and expose you। हालांकि आप बड़े दक्ष हैं, महावीर, बड़े एक्सपर्ट हैं आप अपने आप को छुपाने के लिए अपने भक्तों से ना, लेकिन आपके भक्त फिर भी आपको पहचान लेते हैं और आपको बाहर कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं। संकीर्तन आरंभे तुम्हारा अवतार, अनंत ब्रह्मांडे तुम बाई नहीं आर। यही तोरा दुई खानी चरण कमल, इहार से रसे गौरी शंकर विवला। और आप अभी संकीर्तन आंदोलन को आरंभ करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। और अनंत ब्रह्मांड तुम अपाई नहीं यार, देयर इज नथिंग इन अनलिमिटेड यूनिवर्सेस अदर देन यू। अनंत ब्रह्मांड में आपके सिवा और कुछ भी नहीं। मीन्स देयर इज नथिंग prominent or important or significant in the entire universe, unlimited universes than you। और यही तोर दुई खानी, जो तीस the nectar of your lotus feet, यही तोर दुई खानी चरण कमल, इहारे से रसे गौरी शंकर विह्वला। यही दो चरण कमल हैं अद्वैताचार्य प्रभु जिनका पूजा की देख रहे हैं। ये आपके दो चरण कमलों के अमृत से, नेक्टर से गौरी और शंकर हमेशा भाव विभोर हो जाते हैं। गौरी शंकर विह्वल रहते हैं, विह्वल। विह्वल का अर्थ होता है पागल, पागल हो जाते हैं शिव जी स्पेशली। लॉर्ड शिवा who is considered to be a धीर, महाधीर। भगवान शिव बड़े धीर हैं। धीर मतलब ही इज वेरी सोबर पर्सनैलिटी, बड़े गंभीर गंभीर स्वभाव के हैं। हाँ, इतनी आसानी से वो उनको कोई विचलित नहीं कर सकता है। सो सोबर, अनडिस्टर्ब्ड। पूरे ब्रह्मांड में जब हाहाकार मचा था, ब्रह्मा जी भी जब परेशान हो गए एक बार एक असुर के तांडव से, शिव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मस्त बिंदास कैलाश में बैठ करके भगवान के ध्यान में मग्न है। देवता लोग परेशान हो गए, क्या करे क्या करे। ब्रह्मा जी बोले देखो, शिव जी का जो एक पुत्र आएगा ना, कमांडर इन चीफ बनेगा कार्तिकेय, तभी ये असुर का विनाश हो सकता है, नहीं तो भूल जाइए। अभी शिव जी को कहाँ से पुत्र, वो तो ध्यान में मग्न है पूरी तरीके से। he has no inclination to have a son। तो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने बोला कि भेजो, पार्वती माता को भेजो, रिक्वेस्ट करो, वो कुछ कर सकते हैं। then mother Parvati went and then Lord Shiva gave a son, जो उस असुर को नष्ट मारने में सहायक हुए। बट द पॉइंट इज लॉर्ड शिवा इज वेरी सोबर पर्सनालिटी, महाधीर हैं, जो जिनको कोई विचलित नहीं कर सकता है। वो शिव जी भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में, उनके नाम कीर्तन में पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, इतने विह्वल हो जाते हैं कि अपना धीरज खो बैठते हैं और बड़े उन्माद नशे में चढ़ आतुर होकर के उन्मादवश नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। सो मच सो दैट उनके कपड़े पूरे खुल जाते हैं। एंड ही डजंट केयर अबाउट इट, उनको फर्क नहीं पड़ता है। नृत्य करते करते ही बिकम्स दिगंबर। दिगंबर मीन्स विदाउट क्लॉथ, completely naked, but he doesn't care।
तभी नृत्य करते रहते हैं, तांडव नृत्य होने लग जाता है। ये है रस। हाँ, यही तोरे द्विखानी चरण कमल, इहार से रस गौरी शंकर विवल, गौरी एंड शंकर they becomes completely overwhelmed by the nectar of your lotus feet। यही से चरण रमा सेवे एक मने, इहार से जस गाय सहस्र वदने। Rama, the goddess of fortune, engages in the service of these lotus feet with full attention। हाँ, माता लक्ष्मी, जिनका एक नाम चंचला है। चंचला मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनको कहीं और कोई भी किसी और अन्य जगह पे रखेगा तो चंचल ही रही, उनको वहां पे अच्छा ही नहीं लगता है। वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ही रहना चाहते हैं, सेवा में लगे रहना चाहते हैं। इसलिए वहां से उठा करके कोई कहीं भी ले जाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसके जीवन में तांडव कर देती है। हाँ। समझ रहे हैं? विश्वास है कि नहीं विश्वास है? सत्य बात है। ऐसे डोंट टेक इट लाइटली। लक्ष्मी, आप अगर सोचोगे हाँ लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी का पूजा करेंगे, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे, हाँ, यू विल चीटेड, यू विल गेट चीटेड, आप धोखा खाएंगे। हाँ, अगर आप केवल लक्ष्मी का पूजा करना चाहते हैं, केवल लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, संसार में अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, भोग प्रदान करने के लिए, सुख प्राप्त प्राप्त करने के लिए, तब समझ लीजिए लक्ष्मी मैया बड़ी नाराज हो जाएंगी और विनाश कर देंगे, विनाश। लेकिन वो विनम्र भक्त है जो माता लक्ष्मी को पुनः कृष्ण के चरण कमलों में जाकर के सेवा में लगा देते हैं, तो उनके ऊपर लक्ष्मी की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है ना? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यही से चरण रमा सेवे एक मने, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ दीस लोटस फीट विथ फुल अटेंशन। इन्हीं चरण कमलों को लक्ष्मी जो है बड़े ध्यान से सेवा करती है। कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं एक ऐसा थोड़ी ना होता है, हम देखो कितने हम शक्तिशाली हैं, हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हम लक्ष्मी को भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लक्ष्मी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब बोलने की बातें होती हैं। कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे तो लक्ष्मी आपका विनाश कर देगी। कहाँ विनाश करे, देखो कितना हम फल फूल रहे हैं। जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास फूलिश पर्सन। हाँ, वो बिल्कुल एक नंबर का मूर्ख है। वो धोखे में है, धोखे में। उसको लग रहा है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ और बहुत फल फूल रहा हूँ, है ना। कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करता है अगर, तो उसको लगता है मैं बहुत फल फूल रहा हूँ। लेकिन क्या फल फूल रहा है? यस, फल फूल रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसके पाप का वृद्धि हो रहा है। वो लक्ष्मी उसको फोर्स करती है बार बार, जुआ खेलने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए, पार्टी करने के लिए, इलिसिट सेक्स करने के लिए, इंटॉक्सिकेशन लेने के लिए, गैमलिंग करने के लिए। और लक्ष्मी, ये जो इस प्रकार का धन होता है इसके 15 प्रकार के दोष होते हैं, वो आ जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर और उसका जीवन नरक के समान कर देते हैं। और जैसे ही शरीर छोड़ता है अनेकों प्रकार के नरक की स्थिति इंतजार करती है उसके लिए, बढ़िया अच्छे तरीके से। आप सुनना चाहते हैं? हम्म, तो वो लक्ष्मी, वो धन जो भगवान कृष्ण के सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो धन कैसे विनाश का कारण बनता है। हाँ, ये भागवत में खैर समय हो गया है, लेकिन दिखा देते हैं या पूछ लेते हैं। आप इस कौन कौन सुनना चाहता है? लक्ष्मी कैसे विनाश करती है ऐसे व्यक्ति का जो उनको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है? सुनना चाहते हैं? पक्का? ठीक है। सब लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बस, लेकिन हरे कृष्ण से ये श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 23 चैप्टर, टेक्स्ट 17, 18, 19। तो बोल रहे हैं भगवान, अर्थस्य साधने सिद्धे
उत्कर्षे रक्षणे वै नासोपभोग आयासस त्रास चिंता भ्रमो दृढ़ाम। बोल रहे हैं इन द अर्निंग अटेनमेंट इंक्रीज प्रोटेक्शन एक्सपेंस लॉस एंड एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ ऑल मैन एक्सपीरियंस ग्रेट लेबर फियर एंजाइटी एंड डिल्यूशन। सोचिए, धन को कमाने में, प्राप्त करने में, उसको बढ़ाने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसको खर्च करने में, उसके नुकसान होने में और उसका भोग करने में सारे मनुष्य, ऑल मैन, ऑफ कोर्स इट आल्सो इंक्लूड्स वुमेन, ऑल मैन, हाँ, मैन मीन्स ऑल ह्यूमन, नृणाम यहाँ पे लिखा है। नृणाम मतलब मनुष्य, सारे मनुष्य जो है, हाँ, दे एक्सपीरियंस ग्रेट लेबर फियर एंजाइटी एंड डिल्यूशन। कुछ लोग जिनके पास धन नहीं है, तो ये पहला चीज है उनके लिए, ग्रेट लेबर, बहुत एंजाइटी, तपस्या, है ना, 12-12 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे दिन का देते हैं, फिर भी 10, 12, 15 हज़ार रुपए में। व्हाट इज द यूज। फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं सुनिए। इस्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् तस्माद् अनर्थम अर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दूरतस्त्यजेत्। श्रेयो अर्थी दूरतस्त्यजेत्, दूर से त्याग देना चाहिए। क्या है? ये 15 डेंजर आते हैं पैसे के साथ। पहला है थेफ्ट, मतलब चोरी, वायलेंस मतलब हिंसा, पैसे के लिए आपको मार भी सकता है, कोई मारते हैं ना? कुछ पैसा आपसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जान से मार देता है। अजनबी व्यक्ति नहीं, सगा, सगा भाई, सगा बेटा, बड़े बड़े धनी लोग। और रेमंड कंपनी के मालिक को कौन किया है, बाहर निकाल दिया, कौन? उसका खुद का बेटा ही था ना? नहीं मालूम, कोई बता रहा, उसका खुद का बेटा ही कंपनी से बाहर निकाल दिया। रेमंड कंपनी के मालिक को जॉब ढूंढना पड़ रहा है कहीं। सोचिए, सगा बेटा, बाप, भाई, ये लोग भी एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं पैसे के लिए। ये है वायलेंस। एंड स्पीकिंग लाइज, ये तो बहुत प्रोमिनेंट, झूठ बोलना, पैसा बचाने के लिए, कमाने के लिए झूठ बोलना। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? डुप्लीसिटी मतलब दम्भ, दोगलापन, दोगलापन, है ना? बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। इसको तो ये चौथा। पांचवा लस्ट, काम वासना। छठा एंगर, क्रोध। सातवां परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मतलब व्यक्ति बेविल्डर हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। प्राइड है, अहंकार, ये तो सबसे प्रोमिनेंट। जिसके पास पैसा होता है उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना? इतना वो, इतना अहंकार में आ जाता है, हाँ, कि वो साधु लोगों को भी भिखारी समझता है, सोचता है कि हम अगर नहीं देंगे तो ये लोग कैसे खाएं। यहाँ तक कि भक्त, पैसा इतना पावरफुल है कि एक बार एक गृहस्थ भक्त, शायद दीक्षित भक्त था, जपा करता सब कुछ, वो ऐसे बोल रहा है, वो दान देता है रेगुलर मंदिर में, पैसा है उसके पास काफी तो दान देता है। तो अहंकार बस ऐसा बोल रहा है कि हम गृहस्थों के दान से साधु लोगों को खाने को मिलता है, ब्रह्मचारी सन्यासी लोग हमारे दान पे निर्भर है। इसको बोलते हैं अहंकार, प्राइड। और फिर क्वायरली, क्वायरली मतलब झगड़ा, एनिमिटी, शत्रुता। फेथलेसनेस, विश्वास खत्म हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। एनवी, ईर्ष्या। और सबसे भयानक है द डेंजर्स कॉज्ड बाय वुमेन, स्त्रियों के द्वारा खतरा हो जाता है, मर्डर आ जाता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। दे आर
harassed by women in so many ways. उसको पता भी नहीं चलता है. He thinks she loves me, और उसका मिसएडवांटेज लेकर के सब उसका लूट के चले जाते हैं. ये तो होता है ना केसेस, कितने सारे धनी लोग हैं, स्त्री स्त्री के चक्कर में फंस गए, और जब उसका सब लूट जाता है तब वो सिर में हाथ रख के पछतावा पश्चाताप करता रहता है. करे कुछ थोड़े से सेक्स प्लेजर के लिए मैं अपना सब कुछ गवा दिया. हाँ, द डेंजरस कॉस्ट बाय वुमेन. गैम्बलिंग मतलब जुआ. जुए में फंसता है व्यक्ति, क्योंकि पैसा जब आता है तो लालच और बढ़ता है, तो गैम्बलिंग करके जुआ खेल करके और बढ़ाना चाहता है. और इंटॉक्सिकेशन यानी नशा. आर द 15 अनडिजायरेबल क्वालिटीज दैट कंटामिनेट मैन बिकॉज ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ. धन के लालच के कारण व्यक्ति के हृदय में ये सारे 15 दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और यही कारण बनते हैं उसके नरक जाने के लिए. सो ऑल्दो these qualities are undesirable, men falsely ascribe value to them. हालांकि अनडिजायरेबल है, पाप है, नरक में लेके जाएगा, लेकिन जो लोग ये धन के लालच लोभ में फंस जाते हैं, उनको ये अनडिजायरेबल नहीं लगता, उनको लगता है ये तो सही है. सो इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, one desiring to achieve the real benefit of life should therefore remain aloof from undesirable material wealth. हाँ, अगर अपना वास्तविक लाभ कोई चाहता है, तो भगवान बोल रहे हैं, श्रेया अर्थी दूरतः त्यजेत, तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम श्रेयार्थी दूरतः त्यजेत. दूर से ही छोड़ देना चाहिए दिस डिजायर, और ये greed for material wealth. One should give up. विद्यन्ते भ्रातरो दारा पितरा शूरिदस्तथा एक स्निग्धा काकिन्ना सद्या सर्वे अर्यकृता. बोल रहे हैं, even a man's brothers, wife, parents and friends united with him in love will immediately break off their affectionate relationships and become enemies over a single coin. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति का अपना भाई, पत्नी, माँ बाप और उसके मित्र बंधु, जो उससे प्रेम प्रेम वाले क्या बोलते हैं संबंध में जुड़े हुए हैं, तुरंत अपना ऐसा प्रेम संबंध को तोड़ देंगे, और एक पैसे के लिए भी शत्रु बन सकते हैं. दे बिकम एनिमीज ओवर अ सिंगल कॉइन. एक एक रुपए के लिए तो दिखता है ना, भाई भाई के बीच में होता है ना, बंटवारा करते हैं, उसके बाद भी ये थोड़ा सा इतना सा जमीन रहेगा उसके लिए लड़ाई कर देते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं कुछ पैसे के लिए. कोर्ट में पहुंच जाते हैं. कितना इल्यूजन, कितना स्ट्रांग है ना, कितने मतलब मूर्ख बन जाते हैं लोग. वो जो जमीन है वो किसी का नहीं रहने वाला है. 20 साल 30 साल के बाद व्यक्ति जब मर जाएगा, तो दोनों उसी जमीन में चिता बन के उड़ जाएंगे. इसी को तो बोलते हैं इल्यूजन. ये लालच के कारण ऐसा व्यक्ति डिल्यूज हो जाता है, उसका माइंड, कि वो समझ नहीं पाता है, और इस प्रकार से अनेकों तरह के ये दोष में फंस जाता है. और ये सब क्या है एक्चुअली में, आ, ये यही है लक्ष्मी के द्वारा श्राप विनाश कराती है. इस तरह से लक्ष्मी इस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि वो जो संपत्ति है भगवान की शक्ति है, अगर भगवान की सेवा में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो शक्ति विनाश का कारण बने, और ऐसे ही अनेकों प्रकार के पाप में फंसा करके उसको नरकगामी कर देते हैं. ये जैसे एक बार ये कैसे कार्य होता है, किसी को जो श्राप है, पाप के कार्य में लगना ही सबसे बड़ा श्राप है, उसका सबसे बड़ा दंड है. एक बार एक व्यक्ति नवद्वीप में श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के प्रति अपराध किया, मतलब उनका निंदा किया, निंदा कर रहा था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज है ना, और महाभागवत है. तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी बहुत क्रोधित हो गए, और आ, उसको कर्ज कर दी. कर्ज मीन्स शाप दे दी, दैट यू विल गो टू हेलिस प्लान. उसको नरक में जाना पड़ेगा.
बस एक शुद्ध वैष्णव का निंदा बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए। तो उसके ऊपर क्रोधित होकर के उसको चेस्टाइज किए दैट यू विल हैव टू सफर इन हेलिस प्लैनेट्स। और लेकिन हेलिस प्लैनेट में कैसे जाएगा? तो बाद में न्यूज पता चला कुछ दिन के बाद कि वो व्यक्ति फिर अनेकों स्त्रियों के साथ इलिसिट सेक्स में फंस गया। कई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाना चालू कर दिया। वो ब्रह्मचारी था। वो ब्रह्मचारी जब और किशोर दास बाबा जी महाराज को नहीं समझ पाया, उनके प्रति अपराध किया, तो भक्तिदान महाराज जी का श्राप के कारण, इस अपराध के कारण उसको अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध बनाना पड़ा। और मतलब कि अब नरक जाएगा। सिंपल सी बात। तो ये, हाँ सोचिए। तो मैं ये जब पढ़ा तो मैं विचार कर रहा था इस पे कि आज के समय में जिसको लोग फ्रीडम समझते हैं, जिसको लोग हैप्पीनेस समझते हैं, उन मूर्खों को पता नहीं है कि सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा पनिशमेंट है। जब किसी को दंड मिलता है, जब कोई रिजेक्ट हो जाता है, जब किसी साधु का श्राप मिलता है, तब व्यक्ति इन प्रकार के कार्यों में जुड़ता है। कौन? इलिसिट सेक्स में, गैम्बलिंग में, इंटॉक्सिकेशन में, मीट ईटिंग में। ये चार प्रकार के जो पाप हैं, व्यक्ति कब जुड़ता है इसमें? जब उसको श्राप लगता है, किसी साधु का श्राप मिलता है, या जब उसको कुछ अपराध का, पाप का दंड मिलता है, तब ऐसे लगता है। ये वैष्णव ऑफेंस इतना पावरफुल है कि इसके कारण अगर कोई डिवोटी भी है तो उसको भी इसमें फंसना पड़ जाता है। विल्वमंगल ठाकुर पूर्व जन्म में एक सन्यासी थे। सोचिए, मीन्स ही वॉज कम्प्लीटली aloof फ्रॉम सेक्स एंजॉयमेंट, इसमें फंसे नहीं कभी। लेकिन एक वैष्णव के प्रति उनसे अपराध हो गया उस वक्त। तो वो अपराध के कारण उनको नेक्स्ट लाइफ में एक वैश्या का संगति करना पड़ा। मीन्स he had to engage in illicit sex because of the offense to a वैष्णव। सोचिए, इससे हमको क्या लेसन मिलता है? इससे यही लेसन मिलता है, ये चार प्रकार के पाप जो हैं, ये बहुत बड़ा दंड है, पनिशमेंट है। और और ये हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप है अगर कोई इसमें फंस जाता है तो। ये, दिस इज नॉट एट ऑल अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। ये हमारे सुख का स्रोत नहीं है, हमको सुख नहीं प्रदान कर सकता है। ये चार प्रकार के पाप, ये हमको भली भांति जानना चाहिए। अगर ये सुख का स्रोत होता तो जिनको श्राप मिल रहा है तो उनको ये क्यों मिल रहा होता? तो जितने लोग भी, और कलयुग में ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कलयुग में ज्यादातर लोग ऑफेंसिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉट ओबेइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। नास्तिक हो रहे हैं लोग, भगवान को गाली देते हैं, वैदिक शास्त्रों को गाली देते हैं, साधु ब्राह्मण गो हत्या करते हैं, है ना, वैष्णवों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, गाय की हत्या करते हैं। इसके कारण ये, इस अपराध के कारण, पाप के कारण इस समाज में क्या हो रहा है? इनको ये इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग में फंसना पड़ रहा है। ये कारण जिसको दुर्भाग्यवश मॉडर्न सिविलाइजेशन एडवांसमेंट समझता है, हाँ, ब्रॉड माइंडेडनेस समझता है, ओपन माइंडेडनेस समझता है। is the result of committing offenses. This is the greatest kind of punishment one is getting, and he thinks that, oh, we are so open-minded, we are so elevated, advanced human civilization. इसको बोलते हैं माया और कली एक साथ जब कार्य करते हैं मिल करके, तो व्यक्ति ऐसे जो है हैवीली पनिशमेंट के थ्रू जाता है और उसको लगता है कि और इल्यूजन में चला जाता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ। एनीवे, सो द्वैताचार्य प्रभु यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे चरण रम सेवे एक मने। रमा मीन्स लक्ष्मी serves these lotus feet with full attention। यहाँ से यश गाय सहस्त्र वदने। और भगवान अनंत शेष अ, आपके चरण कमलों का गुणगान करते हैं हजारों हजारों अपने मन से। ऐसे चरण ब्रह्म पूजा सदाय। श्रुति स्मृति पुराणे इहार यश गाय। ब्रह्मा जी भी
इन्हीं चरण कमलों का पूजा करते हैं। सदा, सदा मीन्स ऑलवेज। एंड श्रुति स्मृति पुराण, हाँ, भी इन्हीं चरण कमलों का गुणगान करते हैं। सत्यलोक आक्रमिला ऐसे चरणे, बलि शिर धन्य हैला इहार अर्पणे। These lotus feet covered the entire Satyaloka, and the head of Bali Maharaj became glorified by the touch of these lotus feet. यही चरण कमल सत्यलोक को कवर किए थे, सत्यलोक तक, वामन अवतार में। और बलि महाराज की महिमा बढ़ गई इन्हीं चरण कमलों को स्पर्श करके, इनको अर्पण करके। ठीक है, एक हम लोग विराम करते हैं, आगे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।